नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कंसीडरिंग कंसेंट और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। कंसीडरिंग कंसेंट का मतलब हो गया, कंसेंट का मतलब होता है सहमति और कंसीडर मतलब विचार करना, मतलब सहमति पर विचार करना। ये जो आज का एडिटोरियल है ये पॉक्सो से संबंधित है, ठीक है ना। उसी पर ये पूरी तरह से आधारित है कि ये पॉक्सो में कुछ बदलाव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स एंड कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज। यानी कि कोई भी जो कानून होता है ना किसी भी देश का, वो क्या होना चाहिए, उसे इन ट्यून होना चाहिए, मतलब कि विद द टाइम, समय के साथ साथ बदलना चाहिए, ठीक है। समय के साथ साथ इसे बदलना चाहिए। एंड कंसीडर ग्राउंड रियलिटीज़, और इसे जो है जो ज़मीनी हकीकत है उस पर विचार भी करनी चाहिए। अगर आप ज़मीनी हकीकत जो अभी का समाज है, जो अभी का रियलिटीज़ है, उसको अगर आप नहीं देखेंगे, उसको आप नहीं समझेंगे, तो आप कानून बनाएंगे कैसे। तो उसी तरह उसमें संशोधन होता है समय पर समय पर। As much as the laws of a country must adhere to the principle of justice and fairness, also need to stay in tune with the times. जहाँ तक, ठीक है ना, एज मच एज, या जितना लॉज ऑफ ए कंट्री, किसी देश का जो कानून होता है वो मस्ट अधेयर टू मतलब फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ये जो जस्टिस है यानी कि न्याय और निष्पक्षता का जो सिद्धांत है, जहाँ तक या जितना एक देश का कानून को अपनाता है या उसको फॉलो करता है, उसका पालन करता है, दे ऑल्सो नीड टू स्टे, उतना ही उसे ज़रूरी है, आवश्यक है, टू स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स, यानी कि समय के साथ खुद को बदलने की भी आवश्यकता है। इट वॉज दिस प्रोविजो, और यही प्रोविजो यानी कि यही शर्त, प्रोविजो का मतलब कंडीशन होता है, ए स्टेटमेंट इन एन एग्रीमेंट दैट मस्ट हैपन बिफोर समथिंग कैन हैपन। तो किसी भी चीज़ होने से पहले वो जो जो स्टेटमेंट किसी एग्रीमेंट में वो होना ही है, यानी कि आप शर्त समझ लीजिए। इट वॉज दिस प्रोविजो, यही शर्त है जो दैट द धारवाड़ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है, उसका जो धारवाड़ पीठ है, ठीक है, उसने क्या किया है, इसी प्रोविजो को यूज़ किया है, इसका आह्वान किया है। एज इट अर्ज, जब इसने जो है आग्रह किया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, भारत के जो कानून आयोग है, विधि आयोग है, उससे आग्रह किया टू हैव अ रीथिंक, वो पुनर्विचार करे ऑन द क्राइटेरिया फॉर एज ऑफ कंसेंट, यानी कि एज ऑफ कंसेंट यानी कि ऐस वो उम्र जिसमें सहमति स्थापित होती है। तो सहमति का जो उम्र है उसको लेकर जो मानदंड बने हुए, जो क्राइटेरिया बने हैं, उस पर पुनर्विचार करने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह किया है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज़, कब कैसे, तो ये जो है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है यानी कि ज़मीनी हकीकत जो है, जो वास्तविकता है, उस पर विचार करते हुए इस एज ऑफ कंसेंट के मानदंड पर वो पुनर्विचार करें। The judges said they were motivated to make this recommendation, having encountered several cases relating to minor girls over the age of 16 years but below 18 years having fallen in love and eloped with the boy, and wondered why the consent of the girl in a sexual relationship is not factored in, especially when charges are made out under provisions of the POCSO Act. POCSO यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, है ना, या फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो ये जो जजेस हैं यानी कि यहाँ के जो न्यायाधीश जो हैं, उन्होंने जो कहा कि दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, वे जो हैं ये प्रेरित हुए हैं या एक तरीके से बाध्य हुए हैं ये सिफारिश करने के लिए। कब, जब उन्होंने देखा, हैविंग इनकाउंटर्ड या सामना किया, इनकाउंटर मतलब देखा, सेवरल केसेस, कई सारे मामले, रिलेटिंग टू माइनर गर्ल्स यानी कि नाबालिग गर्ल्स जो है, जो कि 16 साल से ज़्यादा उम्र की है, ठीक है ना, ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड बट बिलो 18 ईयर्स, लेकिन 18 साल से कम की है,
ठीक है। ऐसे जो नाबालिग लड़की हैं उसके मामले में, कई सारे मामले में देखे गए हैं, या उन्होंने देखा है, हैविंग इनकाउंटर मतलब एक चीज़ उसका सामना किया है, एक्सपीरियंस किया है। ये जो गर्ल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, हैविंग फॉलन इन लव, वो जो है प्यार में पड़ जाते हैं और वो भाग जाते हैं। इलॉफ्ट का मतलब भाग जाना, विद द बॉय, ठीक है। एंड वंडर्ड, और उन्होंने हैरत जताया है या हैरानी जताई है, वाई द कॉन्सेंट ऑफ द गर्ल, क्यों जो है गर्ल की जो सहमति है इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना, एक यौन संबंध में जो मतलब कि लड़की की जो सहमति है उसको क्यों नहीं शामिल किया गया है, इज़ नॉट फैक्टर्ड इन, खास करके या विशेषकर व्हेन चार्जेस आर मेड आउट, जब आरोप लगाए जाते हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, यानी कि ये जो पॉक्सो अधिनियम है उसके तहत जो प्रावधान है, ठीक है ना, उस या उसके प्रावधान जो है उसके तहत जो है आरोप लगाए जाते हैं, तो क्यों नहीं जो गर्ल का जो कॉन्सेंट है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उसको क्यों नहीं शामिल किया जाता है, ये मतलब कि एक सवाल उठाया है जजेस ने। द एक्ट वॉज इनेक्टेड, ये जो एक्ट था, ये जो पॉक्सो एक्ट है, इसे इनेक्ट किया गया था या बनाया गया था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, यानी कि यौन शोषण से जो है ना बच्चों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था या लागू किया गया था। एंड इट रेज्ड, और इसने जो है बढ़ा दिया एज ऑफ कंसेंट को, यानी कि सहमति की उम्र को, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि संभोग के लिए जो सहमति की उम्र जो है इसमें बढ़ा दी गई फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स, यानी कि 16 साल से अब 18 साल कर दिया गया। इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में क्या है, इन प्रैक्टिस हाउएवर, हालांकि व्यवहार में स्टडीज हैव नोटेड, यानी कि अध्ययन में सामने आए हैं, दैट मेनी केसेस बुक्ड अंडर द एक्ट, कई सारे मामले जो इस पॉक्सो एक्ट के तहत बुक किए गए हैं, ठीक है, यस, दर्ज किए गए हैं इन द एडोलिसेंट ग्रुप, मतलब ये किसमें है, एडोलिसेंट ग्रुप में, यानी कि किशोर जो समूह होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है, 16 ईयर्स एंड अबव, यानी कि 16 साल और उससे ऊपर के लोग, हैव ए रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो है पाया गया है रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, रोमांस की बात है इसमें, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं कि जब आप वयस्क हो जाते हैं, 16 17 18 वर्ष के होते हैं, तो रोमांटिक फीलिंग आती ही है, इंक्लूडिंग eloping विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड कंसेंसुअली, उसमें शामिल किया है eloping, भाग जाना, विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ कि वो शादी करेंगे, कॉन्सेंसुअली यानी कि एक दूसरे की सहमति से। इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टांसेस, सभी मामलों में पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड, ये जो पुलिस का जो मुकदमाबाजी है यानी कि पुलिस का जो केस है वो शुरुआत की गई है बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल, यानी कि वो जो माइनर गर्ल है, जो नाबालिग है, जो 16 साल से ऊपर या 18 साल से नीचे है, उनके माता पिता के द्वारा ये इनिशिएट किया गया ये केस। वो नाबालिग लड़की जो भाग गई है अपने लवर के साथ, ठीक है ना। वंस द सेक्सुअल एक्ट, एक बार ये जो यौन कृत्य की पुष्टि हो जाती है, द पॉक्सो एक्ट इज स्लैप, तो पॉक्सो एक्ट जो है वो लगा दिया जाता है ऑन द बॉय, लड़के पर, हु में समटाइम बी अ माइनर, जो कभी कभी क्या हो सकते हैं, वो भी जो है एक नाबालिग हो सकता है, और बेयरली ऑफ लीगल एज फॉर मैरिज, या फिर मुश्किल से जो है ना, तो शादी के लिए जो कानूनी उम्र है उसमें होगा वो, ठीक है ना, मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और जो इसका परिणाम जो है इस पर मुकदमेबाजी किए जाने की, या ठीक है, फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव का मतलब हो गया जिसमें आप तरीके से उसके साथ जो संभोग करते हैं या फिर सेक्सुअल हमले यानी कि यौन हमले करते हैं, ठीक है। तो ये जो उसके लिए जो आप प्रोसिक्यूशन करते हैं, मतलब प्रोसिक्यूट करते हैं उसको, लड़के को, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो परिणाम है, आर लाइफ ऑल्टरिंग, का परिणाम क्या होगा, एकदम जीवन को बदल देने वाला होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाला होगा, एज दे आर मीन टू बी, जैसा कि इसको बनाया गया है, ठीक है। वाइल द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन,
मतलब कि जबकि जो लड़के हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आपराधिक जो मुकदमे हैं उसका फेस करना पड़ रहा है। जबकि गर्ल्स जो है, ठीक है, लड़कियां जो है आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनको भी जो है सरकारी संस्थानों में भेज दिया जाता है जब वे प्रोटेस्ट करते हैं। किसकी प्रोटेस्ट करते हैं? पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द लाइसेंस। यानी कि इन दोनों के बीच जो संबंध है, या आप कह सकते हैं जो आ, मतलब कि इलीगल संबंध है, जो कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, या सेक्सुअल रिलेशनशिप दैट इज नॉट रिगार्डेड एज बायस, ठीक है। तो ये जो लाइजन है, ठीक है, उसके प्रति जो पेरेंट का डिसअप्रूवल है, यानी कि माता पिता जो है उसको बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो उसको जो है जब वो लड़की प्रोटेस्ट करती है तो उनको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। एक्टिविस्ट हैव चार्ज्ड, एक्टिविस्ट ने यानी कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया है, चार्ज लगाया है, यानी कि आरोप लगाया है कि दिस हैज़ द पोटेंशियल, कि इस दिस मतलब इस कानून में क्षमता है टू रैक द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर्स। वॉट मतलब इसमें जो शामिल यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, ठीक है, उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसकी पोटेंशियल है ये। एंड इंटायर फैमिलीज टू, और जो पूरे जो परिवार हैं वो भी आर फेल्ट, वो भी बर्बाद हो सकते हैं या बिखर सकते हैं बाय दिस इनकाउंटर विद द लॉ। मतलब कि इस कानून से अगर इनकाउंटर होता है, मतलब सामना होता है, यानी कि इस कानून में अगर फंसते हैं तो आपके पूरे परिवार भी बिखर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट चिल्ड्रेन आर वनरेबल, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो वनरेबल होते हैं, दैट इज लाइकली टू बी इजीली अफेक्टेड एंड मस्ट बी, मतलब कमज़ोर होते हैं, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और उनकी रक्षा की ही जानी चाहिए, उनकी बचाव किया ही जाना चाहिए फ्रॉम फोर्स्ड अटैम्प्ट। मतलब फोर्स्ड अटैम्प्ट मतलब कि जबरन कोशिश या जबरन प्रयास किया गया टू सेक्सुअली असोल्ट करने का, यानी कि उस पर यौन हमले करने का, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, चिल्ड्रेन आर वनरेबल, चिल्ड्रेन बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उनकी रक्षा की ही जानी चाहिए फ्रॉम फोर्स अटेम्प्ट्स टू सेक्सुअली असोल्ट। सेक्सुअली असोल्ट में यानी कि यौन हमले के लिए जो जबरन प्रयास किया जाता है, तो उससे उसकी रक्षा की ही जानी चाहिए, या फिर उनको तैयार करना चाहिए विथ एन आई ऑन एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन को की समझ को उसे बताने के लिए उसको तैयार भी करना चाहिए। However, the realities of adolescent attraction, हालांकि, ठीक है, ये जो वास्तविकता है एडोलेसेंट अट्रैक्शन का, मतलब किशोर अवस्था में जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो होती है, उसकी जो वास्तविकता है, ठीक है ना, एंड द असर्टेनमेंट ऑफ कंसेंट, और सहमति की पुष्टि जो है, ठीक है ना, 16 ईयर्स और एवव, 16 साल या उससे ज़्यादा, मस्ट बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट, से जो है विचार किया जाना ही, मतलब कि इसे जो है पर्टिनेंट का मतलब प्रासंगिक, इसे जो है प्रासंगिक समझा जाना चाहिए टू इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी जांच के लिए और अभियोजन के लिए। द हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो आस्क्ड, हाई कोर्ट जजेस ने यह भी पूछा है कि इफ़ इट कुड बी प्रिज्यूम्ड, क्या ये माना जा सकता है, मतलब पूर्व मानना जो होता है ना, प्रिज्यूम, ये पहले से ही माना जा सकता है कि दैट माइनर्स हैव नॉलेज, कि माइनर्स नाबालिगों को जो है वो ज्ञान है इस एप्लीकेबल लॉ का, मतलब कि ये लॉ जो कि अप्लाई किया जा सकता है, तो ऐसे कानून का जो है उसको जानकारी है। इट मे बी रिमेंबर्ड, ये याद किया जा सकता है दैट द जस्टिस एस वर्मा कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ, यानी कि आपराधिक जो कानून है उसको संशोधन के लिए, उसके संशोधन के लिए जो जे.एस. वर्मा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, उसके जो जे.एस. वर्मा ने, जो जस्टिस जे.एस. वर्मा जो हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी दैट द एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस टू 16, की एज ऑफ कंसेंट जो है ना उसको घटाकर 16 कर दिया जाए, ठीक है। एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स बी मेड, और आवश्यक संशोधन जो है किया जाना चाहिए इन द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन, अब जो है ये जो विधि आयोग है, इनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो वास्तविक कार्यान्वयन है,
लागू होना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करना चाहिए पॉक्सो एक्ट जो है वो बना रहे अपने ब्रॉड इंटेंट के लिए, यानी कि जो इसके जो व्यापक जो इरादे हैं उसके लिए ही, या उसके लिए ही कह सकते हैं उसकी तरफ एक सच्चा रहे, या आप कह सकते हैं इसको कि ये जो व्यापक इरादा है उसके प्रति ये ईमानदार रहे। वो जो इरादा है वो क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की सुरक्षा। तो दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय दे सकते हैं तो अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।